सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद चकाचौंध वाली बॉलीवुड के अब ऐसे ऐसे राज बाहर आ रहे हैं जिसने इस ग्लैमर वर्ल्ड के पीछे छिपी भयानक गंदगी के साथ साथ सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनियां और बिग प्रोडक्शन हाउसेस की गंदी राजनीति के तमाशे को भी बेनकाब कर दिया है। दरअसल बॉलीवुड जैसा आप लोग को बाहर से दिखता है, अंदर से वो वैसा बिल्कुल नहीं है। ऊपर से सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर दिखता है, लेकिन अंदर घटिया राजनीति, छल कपट का गंदा कीचड़ भरा हुआ है, जहां हर कोई एक दूसरे के सर पर पैर रखकर आगे बढ़ने में लगा हुआ है। और अगर मैं आपको बताऊं कि सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के तार दरअसल 2 साल पहले इस ग्लैमर वर्ल्ड के पीछे छिपी इसी भयानक गंदगी के चलते एक इंसान की खुदकुशी की कोशिश से जुड़े हुए हैं, तो चौंकिएगा नहीं। इसी इंसान की वजह से सुशांत सिंह राजपूत को 2 ब्रांड्स गार्नियर मेन और पेप्सिको जैसी कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका मिला था और यश राज फिल्म्स ने उन्हें व्योमकेश बख्शी जैसी फिल्म के लिए साइन किया था। इस इंसान का नाम है अनिर्बन दास ब्लाह और ये साहब सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी क्वैन के को फाउंडर थे, या यूं भी कह सकते हैं कि यही साहब इस कंपनी के कर्ता धर्ता थे। क्वैन एंटरटेनमेंट भारत की सेलिब्रिटी मैनेजमेंट फर्म्स की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार की जाती है। इस कंपनी की क्लाइंट की लिस्ट में रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन, सोनम कपूर, टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर और जैकलिन फर्नांडिस जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और इतनी बड़ी कंपनी के कर्ता धर्ता अनिर्बन दास पर तकरीबन 2 साल पहले कुछ महिलाएं, जिनमें से ज्यादातर स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, उन्होंने मी टू अभियान के तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी यौन शोषण का इल्जाम लगाया था, जिसकी वजह से उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। इसी के चलते ब्लाह काफी तनाव में थे और बताया गया था कि इसी वजह से ब्लाह ने खुदकुशी करने जैसा कदम उठाया था। इस इंसिडेंट की जानकारी देते हुए मुंबई पुलिस ने बताया था कि जब अनिर्बन दास खुदकुशी करने के इरादे से वाशी पुल की रेलिंग पर चढ़ रहे थे, तो वहां मौजूद कुछ पुलिस वालों ने उनको देख लिया था और उनको आत्महत्या यानी खुदकुशी करने से रोक लिया गया था। उसके बाद उन्हें वहां से नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां से उनके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को इन्फॉर्म किया गया, जिसके बाद उनके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स उनको वहां से ले गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने उनकी इस आत्महत्या करने की कोशिश के तहत उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया था। अब आपको यहां पर बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रह चुकी दिशा सालियन ने कुछ दिन पहले ही 12वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन तीनों इंसिडेंट यानी सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी, दिशा सालियन की आत्महत्या और 2 साल पहले अनिर्बन दास ब्लाह की खुदकुशी करने की कोशिश के पीछे क्या कनेक्शन है, क्या ताल्लुक है इन तीनों इंसिडेंट का आपस में। अब आपको यहां बता दें कि अनिर्बन दास ब्लाह जिस सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी क्वान के मेन कर्ता धर्ता थे, उसी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी क्वान में दिशा सालियन एज ए सेलिब्रिटी मैनेजर काम कर रही थी और यही कंपनी कुछ वक्त पहले तक सुशांत सिंह राजपूत का काम देख रही थी। दोस्तों, ज्यादातर लोग अब तक फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि इस चकाचौंध वाली फिल्म इंडस्ट्री में हर हीरो हीरोइन के पीछे कोई ना कोई गॉडफादर होता है, लेकिन ये बहुत ओल्ड फैशन सोच है। ये सब पुरानी बातें हैं, 90 एरा की बातें हैं। सन 2000 के बाद से यहाँ सब कुछ बदलना शुरू हो चुका था और 2015 तक आते आते इन सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनीज ने इस फिल्म इंडस्ट्री की सूरत बदल कर रख दी थी, क्योंकि अब बड़े पैमाने पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो चुका था और ये पैसे का खेल इतना बड़ा हो गया था कि सेक्रेटरी टाइप लोगों के बस की बात ये नहीं बची थी। अब सिर्फ बड़ी कंपनियां ही इस खेल को मैनेज कर सकती थी, क्योंकि ये खेल अब सिर्फ फिल्म बनाने तक लिमिटेड नहीं था। यहां खेल ब्रांड एंडोर्समेंट का शुरू हो चुका था। ब्रांड एंडोर्समेंट के इस खेल की एक और बड़ी खिलाड़ी है सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी कॉर्नरस्टोन और दिशा सालियन, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रह चुकी थी, वो इस कंपनी में अपनी खुदकुशी करने से कुछ दिन पहले तक काम कर रही थी। इस कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ हैं बंटी सचदे, जिनकी बहन रितिका सचदे इस कंपनी में बतौर स्पोर्ट्स मैनेजर काम कर रही थी और अब वो इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा की वाइफ हैं। इस कंपनी द्वारा मैनेज किए जाने वाले सबसे बड़े सेलिब्रिटी का नाम है विराट कोहली। चौंकिए मत, कहीं जाइएगा नहीं, पिक्चर अभी बाकी है।
लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com Dr. अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि जो काम 90 की दशक में सेलिब्रिटीज यानी स्टार्स के सेक्रेटरीज किया करते थे वो काम अब बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनीज देख रही हैं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्वान की कॉम्पिटिटर या यूं कह सकते हैं ओपोनेंट थी मैट्रिक्स, जो सलमान खान और करीना कपूर जैसे बड़े स्टार्स का काम देखा करती थी। अब भी वो वरुण धवन, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट और करण जौहर के कैंप के सितारों का काम देख रही है, लेकिन करीना कपूर और सलमान खान जैसे बड़े अकाउंट उसके पास से चले गए हैं। यशराज फिल्म्स अलग एजेंसी चलाते हैं, शाहरुख खान की भी अलग एजेंसी है, आमिर खान का काम स्पाइस के अमित चौधरी देखते हैं। कुछ और एजेंसियां भी हैं जिनके बड़े स्टार जैसे कि कंगना रनावत, जिनका सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी पर दिया गया बयान कुछ दिन पहले बहुत चर्चा बटोर रहा था, वो जिस कंपनी के साथ जुड़ी हैं उस कंपनी का नाम ब्लिंग है और वो फोटोग्राफर अतुल कसबेकर की कंपनी है। विद्या बालन और सोनम कपूर भी इसी कंपनी के साथ जुड़े हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। दरअसल कंगना रनावत और ऋतिक रोशन का सारा किस्सा इन्हीं दो कंपनी की राइवलरी का किस्सा है। कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद कंगना रनावत जब फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद का एग्जाम्पल दे रही थी तो वो इसकी वजह यही थी कि क्वान के पास सारे बड़े अकाउंट हैं और इनकी कंपनी के साथ कोई नहीं है। ऋतिक रोशन भी क्वान के साथ हैं और जिसका वो एग्जाम्पल दे रही थी यानी गली बॉय वर्सेस छिछोरे, तो उसकी जोया अख्तर भी इसी क्वान कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं। अनुराग कश्यप की पूरी टीम क्वान कंपनी के साथ जुड़ी है, यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त क्वान कंपनी ही लीड कर रही है। देश की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी क्वान एंटरटेनमेंट इस वक्त 125 से भी ज्यादा सेलिब्रिटीज का काम देख रही है। इस क्वान कंपनी की स्थापना यानी फाउंडेशन अनिर्बान दास ब्लाह ने अपने दोस्त मधु मोंटेना और कुछ और साथियों के साथ मिलकर रखी थी। यह कंपनी फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री दोनों के सितारों का काम देखती है। इस कंपनी का एनुअल टर्नओवर है $500 मिलियन, जो कि बनता है 3,404 करोड़ रुपए। $500 मिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस करने वाली यह कंपनी न सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस बल्कि राइटर, म्यूजिशियन और डायरेक्टर का काम भी देखती है। ये कंपनी ब्रांड मैनेजमेंट से भी जुड़ी हुई है। अनिर्बान दास ब्लाह 2018 के शुरुआती महीनों तक ऑन टॉप थे, लेकिन 2018 के आखिरी महीनों में जब मी टू अभियान के तहत उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए गए और उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश करी तो पुलिस वालों ने तो उन्हें बचा लिया, लेकिन उन पर लगे इन इल्जामों की वजह से उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अनिर्बान दास ब्लाह को इस कंपनी से रफा दफा करने के बाद भी इस क्वान कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ा। ये क्वान कंपनी चलती रही और आगे बढ़ती रही। करीना कपूर का काम देख रही पूनम ने भी मैट्रिक्स कंपनी को छोड़कर क्वान कंपनी को ज्वाइन कर लिया और साल 2018 में सलमान खान ने तो इस कंपनी की हिस्सेदारी तक खरीद ली।
लेकिन इन सब से यानी अनिर्बान दास ब्ला को क्वान कंपनी से निकाले जाने और क्वान कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो जाने का सबसे ज्यादा असर सुशांत सिंह राजपूत पर पड़ा, क्योंकि अनिर्बान दास ब्ला ने ही सुशांत सिंह राजपूत को ब्रांड्स जैसे कि मेन गार्नियर और पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और यही नहीं, यशराज फिल्म्स की व्योमकेश बख्शी भी उन्होंने ही सुशांत सिंह राजपूत को दिलवाई थी। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को MS धोनी मिली। 2018 तक सुशांत सिंह राजपूत के लिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद उन्हें नई फिल्में मिलना बंद हो गई थी। कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी क्वान की नई टीम और यशराज और सलमान खान जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ सही तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। सुशांत सिंह राजपूत की ये खुदकुशी बॉलीवुड में चल रही बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की आपसी राइवलरी पर से पर्दा हटाती है और फिल्म इंडस्ट्री की इस चकाचौंध दुनिया के पीछे अंधेरी, उदासी और सन्नाटी भरी जिंदगी की तरफ इशारा करती है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, हमारा काम पसंद आता है, तो www.patreon.com DR अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।